Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in this particular video मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको ये डिफरेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं चेक और बार्टले बाय, इनसे एक अलग लेवल पे मैं आपको आज लेके जाऊंगा इस वीडियो में। और जैसे कि आप देख सकते हो ये 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो ये बहुत ही लंबी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक करियर ऑप्शन चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई की जाती है जेन्युइन जॉब ऑनलाइन। तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, mynaukri.com, आपको naukri.com गूगल पे लिखना है और उनकी साइट पे आ जाना है। अब जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खुल के आ गया मेरा अकाउंट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले अपना अकाउंट बना लेना है, साइन अप करके बेसिक डिटेल्स देनी है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ आपको डिटेल्स देके अकाउंट बना लेना है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि इस प्लेटफॉर्म पे जो naukri.com है, यहाँ पे आपको कैसे डिफरेंट सेक्टर में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोडिंग की नॉलेज है, किसी को कोडिंग की नॉलेज होती है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होती है, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, किसी को मतलब डिफरेंट तरीके की जिसे नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन हिस्ट्री, मैंने पिछले 3-4 महीनों से कोई जॉब अप्लाई नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी काम कर रहा हूँ। बट मैं स्विच करना चाहता हूँ दूसरी कंपनी में, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि कोई मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो क्यों ना आपको भी एक इसे एक्सप्लोर करके दिखाऊँ कि कैसे इस पे जॉब फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल दिया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, 1 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्क फ्रॉम होम। और इसके बाद मैं जब सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी डिफरेंट कंपनीज़ में वैकेंसी चल रही होगी इनकी, ये मुझे ओपन करके दिखा देगा। तो ये यहाँ पे इसके प्रोसेसिंग करने के बाद ये ओपन करके यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे जब आप देखोगे अप्लाई 1 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जॉब, यहाँ पे कंटेंट राइटर के वैकेंसी ओपन है, सब्जेक्ट मैटर की नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी हायरिंग नहीं चल रही है इसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑलरेडी बार्टले बाय पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसमें आपको मैं दिखाऊँ एक्सप्लोर करके। जैसे कंटेंट राइटर जब यहाँ पे आप ओपन कर लोगे तो आप देखोगे कंपनी का नेम है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने बता रखी है कि क्या आपका काम होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, एसईओ राइटिंग चाहिए, कंटेंट एडिटिंग चाहिए, ये सब चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं चीज़ें, वो इन्होंने सब यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। राइटर मतलब अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है, कंटेंट राइटर का मतलब ये होता है कि आपको एक कंटेंट पे चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सोशल इशू है तो उस पर कंटेंट लिखना है, उस पर अच्छी आपकी यहाँ पे राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आपको देखने को मिल ही जाएगा कि ये क्या क्या स्किल्स मांग रहे हैं, एसईओ राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, ये सब चीज़ आपको होनी चाहिए नॉलेज, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, नहीं पता है तो आप कुछ कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन, ताकि आपको इन चीज़ों में नॉलेज आए, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप कब तक अर्निंग कर सकते हो या नहीं। तो अब हम थोड़ा और इसे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट दूसरी कंपनी में हमने देखा इसे अप्लाई करके, तो ये इस कंपनी सैलरी भी इसकी अच्छी है। और अगर हम इस कंपनी को ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो 1 मिनट ये प्रोसेसिंग कर रहा है, हम इसे गूगल पे सर्च करते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से हायरिंग अभी कर रहे हैं, या कोई वैकेंसी यहाँ पे ओपन है या नहीं है। तो देखिए हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो जब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं तो इस चीज़ को जब हम ओपन कर लेंगे तो इन्हें जो भी हमें डिटेल्स, जेन्युइन डिटेल्स जो मिलेंगी इनकी वेबसाइट से मिल सकती है। इनकी वेबसाइट के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं, कोई वैकेंसी अभी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये हमें ये बता देगा, ठीक है।
हाँ, तो ये बोल रहा है कि जॉइन अस, आप हमें जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी टाइटल है जॉब, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोडिंग की नॉलेज है तो वो यहाँ पे लिख सकता है कोडिंग या C++, जावा स्क्रिप्ट, जो भी आपको नॉलेज है। वेयर किस सिटी में चाहते हो तो आप जो भी सिटी के आसपास रहते हो उसे मेंशन कर सकते हो, दिल्ली। तो सर्च पे क्लिक करके जब हम देखेंगे तो अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए बोल रहा है दे आर नो रिज़ल्ट डेट मैच योर सर्च। इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड में कोडिंग के। तो आप दूसरी फील्ड में ट्राई कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इससे क्या है कि आपको एक चीज़ पता चलेगी कि वैकेंसी चल रही है कोई या नहीं चल रही है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है ये आप देख ही सकते हो ये। और अगर आपको ये पता करना है कि जेन्युइन है फ्रॉड है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रस्ट पायलट नाम की एक वेबसाइट है, उस पे जाके इस कंपनी को डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा इसे और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट एंड्रॉयड इंजीनियर चाहिए, iOS इंजीनियर चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं और वापस आके जब हम इसे दोबारा एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी होगी कि आप अभी किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या आपकी सैलरी है, क्या पोजीशन है, क्या नॉलेज है, ये सब चीज़ करके फिर आपको अपडेट एंड अप्लाई पे कर देना है। जब आप अपडेट एंड अप्लाई पे कर दोगे तो वो आप अप्लाई कर चुके होगे उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, अब हम दूसरी कंपनीज़ को एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। दूसरी कंपनीज़ को, ये हमने एक कंपनी के बारे में देखा जो कंटेंट राइटर के रिगार्डिंग, अब हम दूसरी कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम दूसरी कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अब हम देखेंगे C++, डेटा स्ट्रक्चर है। किसी को अगर नहीं पता है, फ्रेशर है बिल्कुल, C++ डेटा स्ट्रक्चर ओप क्या है, ये बेसिकली एक लैंग्वेजेस है जिससे आपके मोबाइल, जो भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल हैं ये डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे हमने वर्क फ्रॉम होम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जॉब ढूंढी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि C++ डेवलपर में हमें कुछ वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है अभी, जो अभी कंपनी में चल रही हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एक चीज़ करके। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो वैकेंसी चल रही है वो फ्रेशर, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, नाइट स्किल्स, नाइट शिफ्ट अभी चल रही है, US रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आपको यहाँ पे चाहिए होगी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको जब आप अप्लाई करोगे उससे पहले आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या स्किल्स मांग रहे हैं, क्या आपके कोडिंग है नहीं। सैलरी स्किल देख सकते हो, एवरेज 3 लाख सैलरी है मतलब पर एनम। और बाकी और भी स्किल्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या क्या आपका काम होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी आपकी, ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद जब आपको कॉल आएगा तो फिर जब इंटरव्यू आपको सेट होगा तो वो आपसे यही सब चीज़ें पूछेंगी जो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है। ठीक है, पर्क्स एंड बेनिफिट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पर्क्स एंड बेनिफिट का मतलब होता है क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी पैसे के अलावा। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, रोल क्या होने वाला है, रोल HR का रोल होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता है HR क्या हो, कौन होता है, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं उन्हें हम HR बोलते हैं। ठीक है, स्किल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या एजुकेशन चाहिए, वो सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि ये जो है मोहाली बेस्ड कंपनी है। तो अब हम इसे थोड़ा सर्च कर लेंगे कि ये जेन्युइन भी है नहीं, या एड्रेस है भी या नहीं। तो हम गूगल पे जाएंगे और उससे सर्च करेंगे। तो जब हम गूगल पे जाके इसे सर्च किए तो ऑब्वियस ही बात है ये खुल के आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जेन्युइन कंपनी है और देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे जेन्युइन इमेजेस हैं, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है,
आप इनकी वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पे ओपन करके, फ़ोन नंबर और सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाइट शिफ्ट है, यूएस रिक्रूटर है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन है, फ्रेशर जॉब है और आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको अराउंड 2 से 3 लाख रुपए पर साल आपको मिल जाएगी आपकी इनकम। अब डिफरेंट यहाँ पे ओपनिंग चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डेटा इंजीनियर, क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर करनाल लोकेशन, iOS डेवलपर। ठीक है, ये डिफरेंट लोकेशन में, पर ये करनाल वाले ही यहाँ पे मेंशन, मतलब जो ये करनाल के लिए ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर करनाल से हैं, जो भी हरियाणा से हैं, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता क्या है ना कि जो आप लोकेशन, जो आपकी लोकल लेवल के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए करनाल लोकेशन के लिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 3 लाख रुपए पर साल एनम की ये सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि कैंडिडेट को फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग दिस एंड दिस नॉलेज, C++ की नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री में आपका BCA, BSc, IT, BSc ये सब चीज़ डिग्री में होनी आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तभी इसका बेनिफिट भी है। अदरवाइज़ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अप्लाई कर दोगे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज है, नहीं है नॉलेज, तो ये कोर्स करिए C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जावा स्क्रिप्ट होते हैं, जावा हो गया, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्हें आप अप्लाई कर सकते हो कोर्स के लिए। देन यहाँ पे आपको बहुत कंपनीज देखने को मिलेगी, जैसे iOS डेवलपर की ये कंपनी है, ये आप देख सकती हो। इसका पुणे में मतलब एड्रेस है, मेन एड्रेस है, और बाकी डिफरेंट जगह इसकी ब्रांच हो सकती है, बेंगलोर में, पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अलावा भी बहुत जॉब्स हैं मार्केट में। द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में अप्लाई कर सकते हो, बट 1 साल, 2 साल, 3 बार जब आप मैच्योरिटी लेवल पे आओगे तो आपको एक जेन्युइन जॉब चाहिए होगी, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आपको तैयार कर रहा हूँ। अब जैसे हम पे एक कंपनी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, एप्लीकप पे। यहाँ पे आप रजिस्टर करो, अप्लाई पे करोगे तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जेन्युइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब उनकी वेबसाइट है होगी, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी की अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। करना कुछ नहीं है, बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ईमेल आईडी, पासकोड, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल जिसने भी जो की होगी वो यहाँ पे फिल कर देगा। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन, फिर बीटेक मैंने की है। स्पेशलाइजेशन आपने जो भी की होगी, किसी ने कंप्यूटर साइंस से की होगी, किसी ने बायोटेक से की होगी, किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग से की होगी, किसी ने मैकेनिकल से की होगी, किसी ने सिविल से की होगी, डिफरेंट तरीके से की होगी, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कौन सा है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका कौन सा। जैसा मेरा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी था जो जालंधर में है, तो आपका जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स कौन कौन सी है, C++ मुझे आती है, जावा आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, SEO आती है। तो ये डिफरेंट स्किल्स मुझे आती है, आपको भी डिफरेंट आती होगी। चाहे आपको MS वर्ड चलाना आता हो, चाहे टैली चलानी आती हो, चाहे MS एक्सेस चलाना आता हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज हो, चाहे गूगल एडवर्ड्स, कुछ भी आपको नॉलेज हो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में आप क्या बता सकते हो। अपने बारे में आप यहाँ पे ये नहीं बताना कि माय नेम इज़ दिस एंड दैट, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ये नहीं बताना। यहाँ पे बताना है कि मुझे इस चीज़ में नॉलेज है, मैंने ये कोर्स किया है, और मैं एक अच्छी प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ ताकि मैं अपना एक करियर बना सकूँ, फ्यूचर करियर बना सकूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो।
तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई एम फ्रेशर कोडर एंड लुकिंग फॉर राइट प्लेटफॉर्म टू अप्लाई माई नॉलेज एंड टू एनहेंस माई स्किल्स एंड ग्रोथ इन लाइफ। लोकेशन, आप किस लोकेशन में जॉब चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करके फिर आप यहाँ पे नीचे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड में नहीं जॉब चाहिए। बस मैं आपको बताने के लिए किस तरीके से जॉब ढूंढी जाती है वो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ही सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब हम ये सब कट करते हैं और अपना दोबारा होम पेज पे आ जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दूसरी फील्ड के लिए जॉब में एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, दूसरी कंपनीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूँगा ना, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखेगा तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि बीच बीच में मैं बाटले भाई के क्वेश्चंस भी देते रहता हूँ। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो कि आपको इतना पता चल जाएगा कि naukri.com पे आप किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कैसे तरीके फाइंड करें और कैसे अपनी स्किल्स, और इवन मैं लास्ट में आपको अपना रिज्यूम भी एडिट करके या कैसे रिज्यूम बनता है वो सब चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस। तो आप सोच के देखिए एक बार, जो टीचर्स होते हैं जिन्हें अभी कोविड में जिनका काम ख़त्म हो चुका था प्राइवेट में, तो उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल टीचर्स के लिए नहीं, जो केवल कोडर्स के लिए नहीं, बल्कि ईच एंड एवरी सेक्टर में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अपने एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सब पूरी अप्लाई, जब आप किसी भी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के बारे में क्या है, कौन, जैसे ऊपर आप देख सकते हो SK अब्दुल कलाम, तो ये एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, मतलब ये यहाँ के ये रिक्रूट कर रहा है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। तो डिफरेंट आप जब वेबसाइट खोलोगे डिफरेंट आपको नॉलेज होगी, डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा कि भाई किस प्लेटफॉर्म में क्या है, किस प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सप्लोर किया जाए और किस प्लेटफॉर्म के लिए या किस वेबसाइट के लिए क्या वैकेंसी चल रही है। तभी पता चलेगा जब आप ऐसे मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ ये सर्च करोगे ऑन डेली बेसिस, डेली नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार, तभी आपका कुछ हो सकता है लाइफ में। अब जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर C++ की बात करूं तो इसकी सैलरी 13 लाख दिखा रहा है एवरेज। अप्लाई करना है तो हम अप्लाई ऑन कंपनी साइट पर क्लिक करेंगे। तो हम बेसिकली कंपनी की साइट पे आ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट ओपनिंग कभी है या नहीं। तो करंट ओपनिंग हम किस में देखेंगे, जो भी आपकी ब्रांच होगी, जिस भी चीज़ में आपको नॉलेज होगी। तो जैसे मुझे जिस चीज़ में नॉलेज है मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इंडिया में देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, तो इसमें 0 जॉब आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, यही जेन्युइन तरीका है। होता क्या है कि आपको जो कॉल्स आते हैं फ्रॉड, बहुत कंपनीज़ हैं, बहुत आज के टाइम में ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो गया है। तो होता क्या है कि बहुत कॉल्स आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो ठीक है, आते होंगे उन्हें पता होगा कि पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो सब फ्रॉड तरीका। जेन्युइन तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, डिफरेंट जिस भी चीज़ में आपको जॉब चाहिए, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे कंटेंट राइटर हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी कोडिंग से रिगार्डिंग लैंग्वेज हो, चाहे इंटर्नशिप हो, आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको सर्च करके देगा जो भी इनकी वेबसाइट पे अपलोड करती हैं कंपनीज़, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पढ़ना है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ है या नहीं है, और अप्लाई करके देखो। तो एक बार इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर उसमें जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चलेगा इंटरव्यू में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, एजुकेशन यानी कि स्किल्स क्या क्या है, कैंडिडेट की प्रोफाइल कितने दिन की चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। वरना आपको क्या पता चलेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे, किस कंपनी पे कैसे अप्लाई करेंगे।
तो हर कंपनी की अलग अलग की स्किल्स होती है, हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंपनी ने अपनी इन्फॉर्मेशन तक दे रखी है कि मेरी वेबसाइट ये रही, आप इस HR को कॉल करें और अपना इंटरव्यू फिक्स करें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना। काफ़ी लोग क्या है कि बस शॉर्टकट में ढूंढते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, बस 10-15 हज़ार रुपये मिल जाए, बस ख़त्म का। तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसे करियर नहीं बनते। अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है, मैंने हमेशा बात की है, चैक बाटले भाई, ये जो भी वेबसाइट है, ये आपका पता नहीं कि 6 महीने, 1 महीने, और आजकल तो 1-1, 2-2 महीने में अकाउंट रिवोक्ड हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। इन कंपनीज़ में आप जुड़े रहोगे। और मैं ऐसी बहुत अब वीडियोज़ लाने वाला हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना कि मैं धोखे में नहीं रख सकता अपने सब्सक्राइबर को, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर को धोखे में नहीं रख सकता। मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, उन्हें नॉलेज दूंगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल मैंने बनाया था, ठीक है। और अगर आप भी गुमराह होगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म पे कैसे जॉब ढूंढें, किस तरीके से नई नई कंपनीज़ में अप्लाई करें, कैसे, भाई देखो क्या होगा, ज़्यादा रिजेक्शन ही तो होगा, बट आप जब अप्लाई करोगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। फिर इंटरव्यूज़ आएगा तो आप बात करना सीखोगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये देख लीजिए, मैं डिफरेंट एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फ्लैश एनिमेटर हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे कोडिंग की कोई बात करे, चाहे कंटेंट क्रिएटर की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, वो सब मैं चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जिस भी चीज़ में आपको नॉलेज, सबसे बढ़िया बेनिफिट इस चीज़ का क्या होता है, आपको एड्रेस देते हैं, कंपनी की वेबसाइट देते हैं, की स्किल्स देते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि उससे गूगल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ें। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, तो अभी भी होते हैं, बट पहले पता ही वॉक इन से चलता था कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। अब ये इतना बेनिफिट हो गया है कि आपको पहले ही पता चल रहा है कंपनी के बारे में, आपको पहले ही पता चल रहा है कंपनी क्या काम करती है, आपको पहले ही पता चल रहा है कि कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी वो हमें दे सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना समय बचा के अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। बट एक्सप्लोर तो कर सकते हो। बेसिकली मेन चीज़ क्या होता है, एक्सप्लोर करना। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। तो यही मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो। अब जैसे कि इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि वीडियो एडिटिंग का हमने देख लिया, ठीक है। ये मैं पीछे जो बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ वो भी सुनो, और जो स्क्रीन पे चल रहा है वो भी सुनो, वो भी देखो, ठीक है। तो उससे पूरा एक्सप्लोर चीज़ें आपको तो करने को मिल जाए। अब जैसे मैं डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, कीवर्ड एनालिसिस, और डिफरेंट चीज़ें जो भी आपको नॉलेज है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने ये सब कीवर्ड्स लिखे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि जॉब फिर सर्च होना स्टार्ट हो गई। अब नीचे जब आप देखोगे कि इसे छोड़िए कंटेंट राइटर को, अब नीचे आएंगे हम, तो नीचे जब आप देखोगे तो नीचे आप जब देखोगे अप्लाई टू वन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब जॉब डिफरेंट जॉब की अप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मतलब लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक दिल्ली NCR। और फिर सेलेक्ट करेंगे SEO जॉब इन दिल्ली NCR। तो जब हम SEO जॉब इन दिल्ली NCR सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या है कि हमें जो भी दिल्ली के आसपास की जॉब है SEO से रिलेटेड, वो शो होना चालू हो जाएंगी। और इसका बेनिफिट देखो अब क्या मिलेगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे 7,000 जॉब अवेलेबल हैं दिल्ली NCR में SEO की। आप समझ रहे हो, मतलब जेन्युइन 7,000 जॉब अवेलेबल हैं। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है तो 7,000 आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में यार।
नॉलेज नहीं है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप पहले नॉलेज लें, एक सर्टिफिकेशन करें। वो भी मैं आगे वीडियोस में लाऊंगा कि आप कहाँ से फ्री सर्टिफिकेट कर सकते हो, कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, कहाँ से थोड़े पैसे में कर सकते हो, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। अब हमने जैसे एक वेबसाइट खोल ली है और अब मैं यहाँ पे अपना आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब ये 15 मिनट की वीडियो जो बची है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको रिज्यूम भी एडिट करना सिखाऊंगा, अप्लाई कैसे करते हैं यानी कंपनी में, वो सब मैं बताऊँ। इसमें देखिए सैलरी आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख है, तो आप समझ सकते हो 8 लाख सैलरी इज़ नॉट अ कि भाई ऐसी कोई भी दे देगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जूनियर एसईओ की एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा। नॉलेज आपको होनी चाहिए पीपीसी, लिंक बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब चीज़ आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एसईओ में कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ क्या होता क्या है। मुझे तो पता है, जिसे नहीं पता है कि मैं उसे प्रेफर करता हूँ आप इंटर्न चालक एक ₹99 का एक कोर्स कर लीजिए, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी, थोड़ा आपको पता चल जाएगा कोर्स के बारे में, तो चीज़ें बन जाएंगी आपकी थोड़ी ठीक, रिज्यूम बिल्डअप हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और ये पहले पूरा पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले, क्या चीज़ मांग रहे हैं, क्या चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो की स्किल्स यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने दे रखी है, सर्च इंजन, डिजिटल मार्केटिंग, पीपीसी, एससीएम, ऑनलाइन मार्केटर, ये सब चीज़ आप पहले पढ़ें और फिर अप्लाई करें। अभी मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा, तो आप पहले इसे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझ में आए तब आप आगे बढ़े। फॉलो देख लीजिए कितने लोगों ने इस एचआर को फॉलो किया हुआ है, 2000 लोगों ने, तो ये जेन्युइन है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे कॉपी करें और फिर गूगल पे जाके पेस्ट कर दें, तो वेबसाइट पे आप चले जाओगे और वहाँ से ये पता कर सकते हो कि वो वेबसाइट क्या है, कंपनी क्या है, जेन्युइन है या नहीं है, या क्या प्रोडक्ट बेचती है, ख़रीदती है, ये सब चीज़ आप पता कर सकते हैं। अब जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस कंपनी में, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी नेम देना पड़ेगा अपना, जो अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। तो एक कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसका मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे उस कंपनी का नेम शो नहीं हो रहा है, तो मैं बार्टली बायोटेक्नोलॉजी डाल देता हूँ, और इसमें मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एसईओ एग्जीक्यूटिव। सैलरी डाल देता हूँ अपना 20,000 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई किस डेट को ज्वाइनिंग किया था आपने, क्योंकि जब आप अप्लाई करके इंटरव्यू के लिए फ़िक्स करोगे और उसके बाद जब सिलेक्शन होगा, तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये सब चीज़ आपको डिटेल्स सही फिल करनी है कि कब आपकी ज्वाइनिंग थी, कितनी आपकी सैलरी थी, ये सब चीज़, क्योंकि वो स्लिप भी मांग सकते हैं आपसे। तो ये मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे नोटिस पीरियड होता है, जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हो तो उसमें आपको एक नोटिस पीरियड दे दिए कंपनी, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। कीवर्ड्स किस मतलब क्या नॉलेज है आपको, वो यहाँ पे कीवर्ड्स फिल कर देने हैं और अपडेट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली मैंने अपडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब मुझे 1-2 दिन में कॉल आ जाएगा और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि मुझे क्या रिप्लाई आया।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तरीके होते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी में। अब मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ कि मेरा प्रोफाइल naukri.com पर क्या है, मैंने कैसे बनाया है, रिज्यूम क्या है, उसे एडिट कैसे करें, कैसा होना चाहिए, सब कुछ। तो सबसे पहले तो क्या है, देखो इसमें आपको यहाँ पे आप नीचे जब जाओगे तो ये रिज्यूम आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो अगर आपका कोई रिज्यूम नहीं है, पहले रिज्यूम बनाइए, उसे अपडेट करिए, क्योंकि एक रिज्यूम अच्छा होगा तभी आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। फिर यहाँ पे थोड़ी बेसिक डिटेल जो भी आपने काम किया है आज तक जिस कंपनी में, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एजुकेशन जो जो की है आपने वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है, यहाँ पे मैं वो मेंशन कर देता हूँ। पूरी डिटेल जब आप लिख दोगे, ये लिखनी ज़रूरी है क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद जब आप फाइनल आगे इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। तो ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करनी होगी। अब ग्रेजुएशन में मैं यहाँ पे चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस की जगह फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम मैंने की थी। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है आप कहीं और हो और कभी कभी एग्ज़ाम देने आ रहे हो। स्किल्स में अगर आपकी कुछ स्किल्स हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक किसी को माइक्रोसॉफ्ट चलाना आता है, किसी को MS पावर पॉइंट आता है, किसी को एक्सेस आता है, एक्सेल आता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपने कुछ किए होंगे, नहीं किए हैं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो उसे, ठीक है। मैंने किए हैं एक दो प्रोजेक्ट तो इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है, एक मैं और ऐड कर दूँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये सब चीज़ें ये थोड़ा आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा। बाकी मेरी इस वीडियो को आप देखो, आपको समझ आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन जो आपने किए होंगे, सर्टिफिकेट नहीं किए हैं ऑब्वियस ही बात है। अगर आप फ्रेशर हो तो सर्टिफिकेट नहीं किए होंगे आपने, बट मैं बोल रहा हूँ आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सर्टिफिकेशन ये शो करता है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है। देखो डिग्री का क्या है कि वो तो आपको दिखा दे कि इसने पढ़ाई की है इस कोर्स में। सर्टिफिकेट ये बताता है कि इसने उस चीज़ में थोड़ी नॉलेज ली है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन की किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हैं। तो ये लगभग अब पूरा मतलब क्लियर, मतलब कंप्लीट हो गया है, करियर प्रोफाइल और ये पर्सनल डिटेल्स। तो ये सब लगभग कंप्लीट हो चुका है, IT स्किल्स वगैरह ये जो भी हैं। प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट देखो लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये प्रोजेक्ट नहीं लिखोगे, एक आपका ये पता नहीं चलेगा कंपनी को कि यार इसने कुछ रियल टाइम में किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोजेक्ट को मेंशन करना। नहीं किया है तो बना लो यार, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करो और प्रोजेक्ट आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। फिर उन्हीं प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल। उसमें इतना बड़ा कोई वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है।
क्लाइंट, अब क्लाइंट कोई पूछने थोड़ा ही आ रहा है कि क्लाइंट कौन है, तो आप क्लाइंट अपना भी नाम लिख सकते हो। तो जब ये फाइनली आपका ये सब कुछ, आपका जो बेसिकली डैशबोर्ड है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रेडी हो किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कैसे कैसे इस कंपनी को सर्च करना है, अप्लाई करना है। ये मैं रिज्यूम का तरीका बता रहा हूँ, डिटेल्स का तरीका बता रहा हूँ, डैशबोर्ड का तरीका बता रहा हूँ, कैसे कैसे एडिट करना है। तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक डिटेल्स भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है एडिट करना, कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, करंट लोकेशन, ये सब चीज़ें एडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अब मेरा पूरा डैशबोर्ड तैयार है, मैंने कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया है, रिज्यूम मेरा तैयार है। आपको एक बार रिज्यूम भी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि रिज्यूम कैसा दिखता है, कैसा आपको बनाना चाहिए। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ होती हैं कि रिज्यूम में कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, कहाँ से क्या इंटर्नशिप की है, क्या प्रोजेक्ट किए हैं, किस कंपनी में काम कर चुके हो पहले, क्या क्या आपकी स्किल्स है, क्या आपके प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ रिज्यूम में मेंशन करनी होती है। क्योंकि जब जो भी एचआर है वो सबसे पहले आपको रिज्यूम ही चेक करेगा, और वो ये देखेगा कि यार रिज्यूम में इसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या ये कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल भी है नहीं है, या कैपेबल भी है हमारी कंपनी में काम करने के लिए या नहीं है, या बस ऐसे ही कोई भी रिज्यूम बना दी, ये सब चीज़ें। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने रिज्यूम में मेंशन कर दिया C++ लैंग्वेज, और आप जब इंटरव्यू में आपने देने गए और इंटरव्यू में आपको पता चला कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे C++ का, और आपको तो नॉलेज नहीं है, बस आपने मेंशन कर दिया है रिज्यूम में, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बाकी दोबारा कंपनीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, डिफरेंट कंपनी को एक्सप्लोर कर सकते हो, पता कर सकते हो कौन सी कंपनी किस चीज़ की वैकेंसी प्रोवाइड करा रही है, कौन सी कंपनी में कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी की क्या डिटेल्स हैं, कहाँ पे ऑफिस है। और मेरी मानो तो यार आप ऑफिस सर्च करके भी उनके एक बार ऑफिस विज़िट करके भी पता कर सकते हो कि क्या कोई वैकेंसी चल रही है या नहीं। ये मैं वीडियोज़ अभी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी आप कॉलेज में होंगे, तो अभी आपके पास इतना प्रेशर नहीं होगा। जब आप कॉलेज से बाहर निकल जाओगे तब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, जॉब के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग। तो अगर आप पहले ही तैयार हो जाओगे इन चीज़ों के लिए, तो फिर आपको इतनी दिक्कत फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो यूजुअली लोगों को पड़ती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो मैं पहले ही आपको तैयार कर रहा हूँ डिफरेंट कंपनी को के बारे में बता के, डिफरेंट कंपनी के बारे में रिसर्च करवा के, उनकी वेबसाइट को ओपन करा के, उनकी वेबसाइट पे कोई वैकेंसी ओपन है या नहीं है, करियर ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो कोई वैकेंसी ओपन है या नहीं है, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वैकेंसी ओपन है, नहीं है तो वेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन होता है हर वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि अभी वैकेंसी नहीं है तो कब आएगी। इस तरीके से आप एक लाइफ में एक कंटिन्यू कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, और दिस इज़ द ओनली वे। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा मैंने इस वीडियो में क्या बताया। कुछ भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 20 से 25। और ये अभी आप देख रहे हैं ये सब प्रोजेक्ट है जो डिफरेंट कंपनी अपने क्लाइंट को के कंप्लीट करती है। तो
ये प्रोजेक्ट हैं और सेटिस्फेक्शन रिव्यूज़ क्लाइंट ने दिए हैं कंपनी को। और ये अपनी कंपनी, जो भी कंपनी है, ये अपनी डैशबोर्ड पे डालती है ताकि जो भी कस्टमर है, न्यू कस्टमर है, उनकी वेबसाइट को विज़िट करें और देखें उनका काम कि भाई किन किन लोगों ने उनके काम को सहारा है और हेल्प की है और मदद की है और उन पर भरोसा किया है। थैंक यू सो मच।